वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी एंड और मैं हूं फैसल हरल। आज हमारे पास कौन सी वीडियो जवेरिया रिएक्ट करने वाली है? हमारे पास आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स हैं ऑन यूनियन बजट। यूनियन मतलब हाँ बजट जी, आज 2024 जो है उस पे ये वीडियो है और पीएम मोदी रिमार्क्स कर रहे हैं विकसित भारत हाँ जी बजट। तो ये अभी देखते हैं और इसमें क्या उन्होंने कहा है वो सुनते हैं और सुनने के बाद अपनी जो ओपिनियन हमारी होगी वो वो भी आपके शेयर साथ करेंगे। शेयर करेंगे। लेकिन नरेंद्र पीएम जो हैं उनको सुनने में बड़ा ऐसे मजा आता हाँ, है ना। मज़ा आता है और मजा आता है। मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिलती है। अवाम की वो उनकी वो होती है लैंग्वेज जो है ना, हाँ कि जो इंसान कहना चाहता है वो वही कहते हैं। हाँ। चलिए जी, स्टार्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इनोवेटिव बजट। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। मतलब ये जैसे पहले बजट रहा है उसी हिसाब से है। विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर रिसर्च। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई। ओ 1 लाख बजट में करोड़। स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ये जरूरी है ऐलान किया गया। स्टार्टअप्स के लिए। साथियों, इस यहाँ बजट पे में स्टार्टर्स पे टैक्स डाल देते हैं। फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। बढ़ाया गया। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। क्या बात है, क्या बात है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर कर दें, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी
बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में रूफटॉप सोलर 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त क्या बात है, Very मतलब good. क्या बात है जबरदस्त। यार, ये इतना तो ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर ही सो सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आला। जी, क्या कहना चाहेंगे मैं तो- इस स्पीच पे और जो उन्होंने स्कीम्स और मेरे पॉलिसियां पास बताई? बहुत सारी बातें हैं करने करें, के आज लिए। हम खुल के बातें करेंगे क्योंकि मेरे पास भी बहुत सिर्फ सारे एक तो ये ना कि हर कोई अपर क्लास एलीट, उन्होंने गरीबों का सोचा है, उन्होंने मिडिल क्लास लोगों का सोचा है, उन्होंने औरतों यूथ का सोचा सोचा है, है, यूथ औरतों का का सोचा सोचा है, है, किसानों का सोचा है। मतलब मैं कहती हूँ कि किसानों को तो हम लोगों ने यानी कि हम तो उनको समझते हैं कि ये सुतेले हैं, सुतेले इतनी बुरी हैं। तरह ट्रीट करते हैं और मतलब कि लोअर क्लास, हाँ किसान है, किसान है, ठीक क्या है यार। किसान के लिए स्पेशली उन्होंने बात की है, औरतें, किसान, यूथ, सबके लिए उन्होंने बहुत, उनकी जो स्पीच है ना वो बहुत डाइवर्स किस्म की थी। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये हम करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमने रख कर दिया है कर और दिया ये है। चीजें बजट में हमने रख दी ये हैं। आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ हम कर चुके हैं। यही ये फर्क कर है ना दिया कि यहाँ पे ये तकरीरों में कहते हैं हम करेंगे, हमें वोट दें, हम ये करेंगे। भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम आगे भी मजीद वो करेंगे। वो तो एक चीज होती है कि फ्यूचर के लिए आप सोचते हो, बट जो उन्होंने कहा ना कि ये कर दिया है, तो मुझे उससे लगा कि यार ये तो मतलब हो चुका है सब कुछ। आपको कैसी लगी है? मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इनकी स्पीच बहुत अच्छी लगी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि हम कोई ऐसी रिएक्शन वीडियोस देखेंगे जहाँ से इस बजट पे पब्लिक, जो इंडिया की पब्लिक है, उनको कैसा लगता है, क्योंकि उनकी इकॉनमी, उनका सेटअप, उनके ये सारे टैक्सेस वगैरह, हम वो भी वीडियो देखेंगे। अगर हमें कोई मिल गई, अगर कोई हमें देख रहा है, अगर इसकी तरह की कोई वीडियो हो जिस पे अवाम रिएक्शन दे रही हो इस बजट पे, तो वो हमें बता सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा है, वो ये था जैसे कि, अच्छा मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, हम पाकिस्तानी है ठीक है, लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारे बजट में कंटिन्यूटी नहीं होती है। अभी ये चीज 50 की है तो ये 300 की हो जाएगी, मतलब मतलब There is no continuity। मतलब कि कोई फिक्स नहीं है, 10 दिन बाद कुछ कर देते हैं, 15 दिन बाद कुछ कर देते हैं, 20 दिन बाद, मतलब हमारे जो रेट्स है ना उसमें एक जगह का रेट नहीं है। 10 दिन बाद उसमें कितने रुपए बढ़ जाएंगे, ऊपर नीचे होता रहती है। उनका ये कि अगर कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है तो वो ऐसे के 50 से 55 हो जाए या फिर वो 50 से 40 तक हो गया, इस तरह ऊपर नीचे, वो ऐसे मतलब 50 से एकदम 100 चला जाएगा, 100 से एकदम से 70 पे आ जाएगा, फिर 120 पे चला जाएगा। जाता है, बट जो नीचे तो बहुत सारी कम चीजें जाती हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैंने इसमें देखे हैं। उन्होंने जो कहा है कि हमने घर बनाकर जो है दिए हैं इतने करोड़, 2 करोड़ के 3 करोड़, 2 करोड़ आई थिंक उन्होंने कहा है, और 3 करोड़ मजीद उन्होंने कहा है कि हमने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है घरों की। और उसके अलावा एक चीज है सोलर, सोलर का उन्होंने पॉइंट बीच में बोला है। सोलर का ये है कि आगे वाली जो आगे दुनिया आने वाली है उसमें सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा स्कोप होगा। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी लग रही है ना, उस तरह पीछे से उसकी जनरेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे घरों को रूफटॉप छत पे वो सोलर वाला प्लान कर रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो बिजली, हाँ, एक तो बिजली वो खुद की पूरी करेंगे, फिर एक साथ मीटर होता है, वो जो बिजली बचती है उसमें स्टोर होके वो फिर आगे जाती है। डैम्स भी मतलब इससे क्या होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट पे वो जिम्मेदारी नहीं होगी बिजली बनाने की। उससे क्या होगा कि लोग भी जो सोलर जनरेशन कर रहे होंगे उससे वो
गवर्नमेंट को सेल कर रहे होंगे और वो फिर गवर्नमेंट आगे उसके पास, मतलब अगर उन्होंने कहीं 20% देनी तो उनके बैकअप पे 30% और भी पड़ी होगी, लोगों से भी आई हुई। तो ये एक बड़ा प्लान अच्छा लगा है मुझे। उसके अलावा जो है और मजीद उन्होंने डिटेल्स तो नहीं बताएं कि कितना ये बजट था और कैसे कैसे, बड़ी लेकिन वो शॉर्ट सी आगे आएगा, वो अपडेट्स, आगे वो आएगा। बहुत आगे वीडियोस भी आएंगे, हम देखेंगे कि किस सेक्टर के लिए क्या क्या परसेंट और क्या क्या रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है इंडिया और पाकिस्तान को। दोनों की सोच में मुझे कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। अच्छा, पहली बात आ गई इंडिया और दूसरी बात आ गई पाकिस्तान। ये किसी कंट्री की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उन पे रूल करने वालों की। जब हम कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही वो हो रही, उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की मिट्टी की वो सज़ा है, मिट्टी की गलती है, या पाकिस्तान वर्ड की गलती है, या पाकिस्तान के मैप की कोई गलती है। उसमें हम बात कर रहे होते हैं कि उसको रूल करने वाले, उसको एग्जीक्यूट करने वाले, जो उस पे जिनको हमने पावर दी है कि ये हमारे लिए पॉलिसियां बनाओ, हम उनको तनकीद करते हैं कि यार ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे क्या देखा जा रहा होता है कि हम जब भी मैं बजट अपना सुनता हूँ तो यही लगता है कि अब महंगाई का तूफान आने वाला है। फिर क्या है, फिर एक और चीज़ पाकिस्तान और इंडिया में है कि पाकिस्तान में जो है एक मिनी बजट का भी ऑप्शन डाल देते हैं बीच में कि अगर वो मामला ठीक ना चल रहे हो ना तो मिनी बजट डाल के उस पर टैक्सेस डालते हैं, इस सेक्टर पे टैक्स, उस सेक्टर पे टैक्स, आईटी के सेक्टर पे इतना टैक्स, उधर इतना टैक्स। एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन पे बहुत कम बजट हमारा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो सारी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है बजट में, एजुकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, फॉरेन भी, डिफेंस भी, आईटी भी, सारा मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ और है। भला वो क्या है कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस और ये जितने जिनको हम पावर देते हैं, ये आते हैं किसी ना किसी बिजनेसमैन की सपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का कल्चर ही गलत है। क्या पैसे लगाओ, गाड़ियां, पंफलेट, ये और फिर बड़े बड़े धरने दो, कैंपेन। अब क्या होता है कि जिस बंदे ने 10 करोड़ लगा के, 20 करोड़ या 50 करोड़ लगा के आया होता है, तो वो अपनी जेब से नहीं लगा के आया होता, उसके पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन? बिजनेसमैन। और वो कब फायदा लेते हैं? इन बजट्स में फायदा लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा बजट बनाना है कि हम पे, अवाम पे ज्यादा बोझ डालो, खाने पीने की चीजों पे ज्यादा बोझ डालो, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं या हमारे जो सेटअप्स हैं उनको नहीं तंग करना आपने। अगर तंग किया तो फिर आपने अगला इलेक्शन भी करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, अलग मोनोपोली है बहुत। और इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे वो पब्लिक ही चुनती है, पब्लिक ही उस बंदे को लाती है। मतलब कि करप्शन, मैं नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी जो इंडिया के पॉलिटिशियंस है वो भी करप्शन करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये करप्शन करके बाहर भेज देते हैं। वो अगर करप्शन, पिछले दिनों स्कैंडल्स भी खुले थे इंडिया के, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ नेता, जिनको नेता ही बोलते हैं उनको, पॉलिटिशियंस को ही, उनके भी वो रिकवरीज और पैसा उनके घरों से निकला है। अच्छा। कर लेते हैं, वो करप्शन होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो फिर अपने कंट्री में ही कहीं ना कहीं पैसे को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये अगर स्पीच की बात करें तो स्पीच में उन्होंने बेसिकली मुबारकबाद दी है अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको कहा है कि बड़ा आपने बैलेंस सा रख के हर सेक्टर को बड़ा फ़ायदा दिया है, और सेक्टर्स भी गिनाए हैं। अभी मज़ीद डिटेल्स उन्होंने नहीं दी कि हम उस पर क्या बात करें कि किस सेक्टर के लिए क्या है। वो कुछ और वीडियोस देखेंगे और देखेंगे कि किसमें क्या रखा है। लेकिन ये वीडियो देख के तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन आपकी बात सुन के मुझे जितना बुरा फील हुआ, जो आपने सारी रियलिटी बताई है, तो रियलिटी हमेशा हार्ड और बुरा होता है। उस रियलिटी को ही हम चाहते हैं कि वो रियलिटी ना हो, इसलिए हम बाकी कंट्रियों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि यार ये जिस तरह वो चल रहे हैं इस तरह चलने की कोशिश तो की जाए ना। अगर आप 100% नहीं चल सकते तो 20% कोशिश तो करें ना कि जैसे दूसरे चल रहे हैं ऐसे हम चलें। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही फंडे चल रहे हैं, यहाँ मोनोपोली है, यहाँ पे 10% लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, और वो 10% जो लोग हैं, क्यों डिप्रेशन दे रहे हैं, क्यों वो 10% लोग चाह रहे हैं कि हमें हर बजट में हमें फ़ायदा मिले, और जो 90% हमारे जैसे कॉमन अवाम है, गरीब है, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास है, इन पे ही सारा बोझ डाल दिया जाए। क्या? बिजली के बिल बढ़ा दिए जाएँ, गैस के रेट बढ़ा दिए जाएँ, उसके रेट, खाने पीने की चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स हम मतलब कि हमें चाहिए कि पहले तो फैक्ट्री एरियाज जितने, मतलब कि प्रॉपर जो बजट है ना हमारा, जो टैक्स कलेक्शन होती है, वो जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं ना, वो तो टैक्स देते ही नहीं है, वो तो टैक्स खा जाते हैं। फिर वो जो इन्होंने प्लान किया होता है, जब वो इतना गैप आ जाता है पैसे का, वो सोचते हैं अब क्या करें, अच्छा चलें जी अवाम पे डाल देते हैं। किस सेंस में?
पेट्रोल बढ़ा दिया, एंजाइटी हो रही है। बिजली का बिल बढ़ा दिया। तो ये हार्श रियलिटी है, ये हमें एक्सेप्ट करने पड़ेगी। ये हमें, अगर हम अपनी जो हम खच्चे मार रहे होते हैं, हम उनको जब नहीं पॉइंट आउट करेंगे, नहीं उन पे बात करेंगे, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। एंजाइटी बहुत, मुझे एंजाइटी दे दी है आपने, आज के लिए इतनी एंजाइटी काफी है। आप लोग मुझे बताओ कि आपको किस तरह की ये स्पीच लगी है पीएम मोदी की, और फैसल की स्पीच ने आपको कितनी एंजाइटी दी है? मुझे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बंदा बात सच कर रहा है, जो जैसे है तो कड़वी सच है, बट लेकिन कड़वा बात, है। हाँ कहते हैं कड़वा ना, है, हाँ। रियलिटी, हार्श रियलिटी होती है, तो फिर ये तो है। हाँ जी, तो आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फैसल की जो स्पीच है उस पर भी, और नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है आप उस पर भी कर सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ आप जुड़े रहें। हमारी डेली वीडियोस आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आ रही होती हैं, आप उसको पूरी को एंड तक देखा करें, क्योंकि हम रिएक्शन वीडियोस में पहले कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग वीडियो हम अपना ओपिनियन कोई ना दें, लेकिन एंड पे हमने बहुत सारी डिटेल्स में उस पर डिस्कशन और की होती इसी है। तरह फैसल आपको एंजाइटी देते रहेंगे और मैं आपको हंसाती रहूंगी। और चल जाएगा, मतलब आप लोगों का जहन इतना ज्यादा बुरी हो जाएगा, चल जाएगा। देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।